नहीं जी, अभी तक ऐसी कोई तशख़ीस नहीं हुई उन लोगों की कि कोरोना दोबारा से लग सकता है उन लोगों से। एक दफ़ा एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो जाएँ तो फिर वो इम्यूनिटी उनको डेवलप हो जाती है और आपको उससे इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप कांटेक्ट में आ रहे हैं, जो ये लॉकडाउन करने का प्रोसीजर है, मेरे ख़्याल से इसको समझने की ज़रूरत है हमें कि वो लोग जो ममालिक जिन्होंने लॉकडाउन नहीं किया अर्ली ऑन और रिकग्नाइज़ नहीं की इसकी इंपॉर्टेंस, मेरे ख़्याल में उन लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि लॉकडाउन करने का मकसद ये था कि आप समाजी फ़ासला रखें लोगों से। और समाजी फ़ासला रखने में ये ज़रूर देखना चाहिए कि आप आप ऐसा फ़ासला नहीं कर लें कि आप किसी से बात ही ना करें, लेकिन आप फ़ोन और दूसरे दीगर ज़राए से बात कर सकते हैं, मगर समाजी फ़ासला यानी डिस्टेंसिंग, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग लोगों से करें ताकि आप ख़ुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि जो एक कॉन्सेप्ट सा हो गया कि लोग समझते हैं कि साइकेट्रिक इलनेसेस हो जाती हैं उन लोगों को ये डिस्टेंसिंग से। मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें आप अपने इसी टाइम को किसी हेल्दी तरीके से गुजार सकते हैं एंड यू कैन एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम द टाइम दैट यू आर गेटिंग। और अगर आप अपने आप को सेफ़ रखना चाहते हैं और दूसरों को भी सेफ़ रखना चाहते हैं तो फिर आपको चाहिए कि इस वक्त घरों में रहें और कम से कम बाहर निकलें और ना लोगों से कॉन्टैक्ट में आएँ, ताकि ना आप भी महफूज रहें और लोग भी महफूज रहें। डॉक्टर ऑनलाइन से आप भी हों मुस्तफीद। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपने सवालात व्हाट्सएप करें और जानिए जवाबात माहिरीन सेहत से। बोल का पैगाम, महफूज पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।